अगले वर्ष 30 करोड़ रुपया मधुबनी जिला से वापस चला गया सरकार के घर। 3 करोड़ रुपया वापस आया है और 3 करोड़ में 2 करोड़ से अधिक बिचौलिया को कहीं से दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दिए और जनता के बीच 2 करोड़ से अधिक बांट चुके हैं, जिसमें 1 रुपया इधर उधर नहीं हुआ है। 1 करोड़ रुपया अभी जल्दी 10 दिनों के अंदर में बांट देना है गरीब गुरबा के बीच। और बिचौलिया को कहीं से जगह नहीं मिल रहा है, हम इसको 3 करोड़ को नोटिस भेजेंगे, 27 करोड़ मधुबनी जिला के लिए पुनः आ जाएगा। तो एक गरीब के लिए 27 करोड़ बहुत बड़ी बात है। वो रुपया हर जनता के बीच बिचौलिया को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर आवास पर जो बैठे हुए हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा निगरानी है और उसका फाइल अपने पास रख लिए हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के द्वारा नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम डन न्यूज खबरें आप तक के माध्यम से मिलवा रहे हैं हमारे मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय से। शपथ ग्रहण समारोह के कुल 1 महीने बीत जाने के बाद हम यह पहला साक्षात्कार ले रहे हैं। इस साक्षात्कार के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने में नगर निगम में इनके मेयर बनने के बाद कितने कार्य हो चुके हैं। आज से कुछ दिन पूर्व ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ मधुबनी जिले में प्रभारी मंत्री खाद्य एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का आना हुआ। मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई और इस प्रकार के तमाम कार्य हुए। इसके साथ ही सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी थी, प्रस्ताव पारित हुआ था। तो हम यहाँ ये जानेंगे कि उन सभी पर किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेयर बनने के बाद, शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह पहला साक्षात्कार है मेरा आपसे। तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पहली सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई थी तो उस दौरान कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगा था। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उस दौरान किन किन कार्यों पर विशेष रूप से वार्ता की गई थी। 1 से 45 वार्ड में एक काम पे मोहर लगा, इसीलिए अधिक मोहर लगा और 29 कार्य में मोहर लगा। 3 तारीख को पुनः फिर पार्षद लोग, मेयर, उप मेयर सब लोग बैठेंगे और बैठ करके वो 29 पर जो मोहर लगा है, पहले कौन काम कैसे हो और कैसे किया जाए, वो पार्षद का भी विचार लेंगे और उनसे ले करके काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी जो टाउन क्लब है उसको अच्छा ढंग से घेर करके और अच्छा पार्क देंगे एक थाना मोड़ पर। वहाँ भी तुरंत जो विद्यापति करके है उसमें भी अच्छा पार्क थाना मोड़ पे देंगे। और बाकी काम 3 अगस्त के बाद हम पार्षद के बाद बताएंगे 29 काम में पहला कहाँ मोहर लगाया जाए। वैसे काम बहुत जो भी है बहुत अच्छा 29 है। 29 काम में जो शहर में दिखाई देगा वो सबको लगेगा कि अच्छा से अच्छा 29 कार्य में मोहर लगाया गया है।
तो जिस प्रकार से कहते हैं कि काम को इनाम मिलता है, वो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम को इनाम मिला है और अब वक्त है कि इस इनाम के बाद एक बार फिर से काम शुरू किया जाए। और इस सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कुल 29 कार्यों पर मुहर लगा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो पार्क का सौंदर्यीकरण है वो शुरू किया जा रहा है, टाउन क्लब फील्ड है या विद्यापति टावर का पार्क है। इसके अलावा वृद्धाश्रम बनाने की भी बातचीत की गई थी, तो उस क्षेत्र में क्या कार्य किया जा रहा है? 3 महीना के अंदर 100 बेड दे करके वृद्ध आश्रम बस 3 महीना के अंदर ही देंगे। और वृद्ध आश्रम मधुबनी के लिए आधुनिक चीज़ है। अगर उसके बाद देखेंगे कि नहीं वृद्ध की का व्यवस्था बढ़ रहा है तो और भी बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल 100 बेड 1 से 45 वार्ड में वृद्ध आश्रम 3 महीना के अंदर में हम देने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बयान मेयर का सामने आ रहा है कि 3 महीने के अंदर 100 बेड वाला वृद्धाश्रम जो है हमें हमारे मधुबनी नगर निगम में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सर बस स्टैंड के क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं? बस स्टैंड शहर से थोड़ा ही दूर बातचीत चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। 3 अगस्त के बाद हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, वृद्ध आश्रम में सिर्फ बेड नहीं है, भोजन भी है, रहने का व्यवस्था के साथ साथ डॉक्टर भी है, इलाज भी वृद्ध को किया जाएगा। जो ग्रसित बीमार से रहेगी, वृद्ध बुढ़ऊ जो होंगे रहेंगे उनका भी इलाज होगा और भोजन भी है। रहा बस स्टैंड की बात, तो बस स्टैंड पहले से भी बोल रहे थे कि हम ISBT अंतर्राष्ट्रीय के तौर तरीका से बस स्टैंड बनाएंगे। तो ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्द हम बस स्टैंड देने के लिए जा रहे हैं। 3 अगस्त के बाद आपके चैनल के माध्यम से जब आप लोग आइएगा तो हम बताएंगे कितना जल्द हम बस स्टैंड देने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि लगातार कार्य का जो सिलसिला है वो जारी है। महज 1 महीने हुए हैं और यूं कह ले कि 1 महीने भी नहीं हुए हैं। बीते 27 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और आज 25 जुलाई को हम यह साक्षात्कार कर रहे हैं। तकरीबन इस 1 महीने के दिन में इतने कार्यों पर मुहर लग चुका है, तो ये बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि ये चुनाव से पहले ही जो रूपरेखा तैयार करने की बात की गई थी वो वास्तव में सामने दिखाई दे रहा है कि उस रूपरेखा पर कार्य जो है वो शुरू किया जा चुका है। वो कार्य इस तरीके से हो रहा है। जल के क्षेत्र में इन दिनों क्या कार्य किया जा रहा है? शायद ये दिन दूर नहीं, हर घर वैसे ईश्वरीय आपदा है, ईश्वर के सामने में कोई नहीं टिक सकता है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का प्रयास रहेगा, निगम के द्वारा हर घर पानी पहुँचाने का काम करेंगे। और पानी पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग जो देखते कम है और समझते ज़्यादा है, उनको ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन हमारा दावा है 1 से 45 वार्ड में जहां भी मोबाइल आता है और पानी की आवश्यकता कहता है वहां देते हैं। हमारा 1 से 30 वार्ड में जो पहले का था वार्ड, उस वार्ड में हम अभी हर जगह देखने के लिए आपको मिलेगा कि हम पानी का व्यवस्था हर चौक चौराहे पर कर दिए हैं नगर निगम के द्वारा। और हर सेंटेक्स में नगर निगम लिखा हुआ है। मुहर्रम के शुभ अवसर पर लहरियागंज से दरगाह चौक तक हर लूप लाइन में सिटी कैमरा, बिजली का व्यवस्था जनरेटर के द्वारा नगर निगम के द्वारा ये भी करने के लिए जा रहे हैं। मुहर्रम के शुभ अवसर पे बैठक हुआ था थाना पर 2 दिन। हर अखाड़े वाले को हमारे मुस्लिम भाई, हम लोग जो भी त्यौहार करते हैं बड़ा शांति वातावरण में करते हैं। इस बार तय किए कि नहीं, हमारा जो लाइसेंस मिल रहा है, जो समय सीमा है, वही समय सीमा के तहत हम खड़े उतरेंगे। और बहुत अच्छा लगा
और बहुत अच्छे तौर तरीक़ा से इस बार मुहर्रम भी हमारे रीजन में समाप्त होगा, ये हमको आशा और विश्वास है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ सामने देखने के लिए मिल रही है कि इस बार जो है वो मुहर्रम के पर्व पर बीते 2 दिनों जो मधुबनी नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने की थी। आप खुद वहां मौजूद थे, डिप्टी मेयर मौजूद थे, कई वार्ड पार्षद मौजूद थे, इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि व आम लोग भी शामिल थे। उस दौरान यह बताया गया था और उस वक्त भी आपने कहा था और अभी आपने फिर से कहा है कि इस दौरान लहरियागंज से लेके दरगाह चौक तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अलग से सीसीटीवी कैमरा, इसके अलावा पानी की पूरी व्यवस्था, बिजली की पूरी व्यवस्था जो है की जाएगी। हम बात जल पर कर रहे थे, पानी पर कर रहे थे, और जब से ये आप देख सकते हैं कि इस चुनाव के बाद, जब सशक्त स्थायी समिति के गठन से पहले या उसके बाद भी नगर निगम का जो टैंकर है वो पूरे नगर निगम में जगह जगह पहुंच रहा है। चूंकि आपने पहले भी बताया कि एक ईश्वरीय आपदा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी चीज सामने देखने को मिल रही है कि नगर निगम अपने तरीके से हर संभव इस आपदा से निपटने की कोशिश कर रहा है और पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है, और ये प्रयास जो है वो सफल होता नजर आ रहा है कि किस प्रकार से सभी घरों में जो है वो पानी ना होने के बावजूद नगर निगम का टैंकर पहुंच रहा है। जहां से भी फोन आ रहे हैं उन जगहों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है। हम लगातार इन मुद्दों पर बात करेंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय। हम लगातार बात कर रहे हैं, बातों का सिलसिला हमारा जारी है। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, इनमें एक सवाल जो जनता की तरफ से है, जो लोग जानना चाह रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं कौतूहल बना हुआ है, असमंजस बना हुआ है कि पीएम आवास योजना का जो लाभ है वो लाभुकों तक किस प्रकार से पहुंचेगा, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उन्हें किस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगले वर्ष 30 करोड़ रुपया मधुबनी जिला से वापस चला गया सरकार के घर, 3 करोड़ रुपया वापस आया है, और 3 करोड़ में 2 करोड़ से अधिक बिचौलिया को कहीं से दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दिए, और जनता के बीच 2 करोड़ से अधिक बांट चुके हैं, जिसमें 1 रुपया इधर उधर नहीं हुआ है। 1 करोड़ रुपया अभी जल्दी 10 दिनों के अंदर में बांट देना है गरीब गुरबा के बीच, और बिचौलिया को कहीं से जगह नहीं मिल रहा है। हम इसको 3 करोड़ को नोटिस भेजेंगे, 27 करोड़ मधुबनी जिला के लिए पुनः आ जाएगा। तो एक गरीब के लिए 27 करोड़ बहुत बड़ी बात है। वो रुपया हर जनता के बीच बिचौलिया को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर आवास पर जो बैठे हुए हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा निगरानी है और उसका फाइल अपने पास रख लिए हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं हर जनता को, आप बिचौलिया से बच के रहें और लोग से बच के रहें। आपको कहीं कठिनाई हो, सीधे आप मेयर के दरवाज़ा खटखटाइए, आपका आवास जो सरकारी योजना है घर घर आपके खाता में हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है कि जो पीएम आवास योजना के जो लाभुक हैं, एक अपना रूपरेखा जो तैयार किया गया है, उसके तहत अगले 10 दिनों के अंदर उनके बीच यह वितरण किया जाएगा, उनके खाते में पहुंचेगा। और एक और बहुत बड़ी चीज़ जो कही गई है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, आप बिचौलियों से परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, या
पीएम आवास योजना तक पहुंचने में आपको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मेयर के पास पहुंचे, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण जो है वो यहाँ किया गया है। हम लगातार नगर निगम के विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, शहर के विकास की बात कर रहे हैं। इन दिनों जो चलती फिरती जानकारी हम तक आई है कि आप इंदौर भ्रमण पर जाने वाले हैं। इंदौर के बारे में हम आपको बता दें कि इंदौर जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम माना गया है स्वच्छता के मामले में, और ना केवल भारत बल्कि विदेशों से भी कई एजेंसियां उनको फंड करती है। और ऐसी स्थिति में आप इंदौर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो इस बात में कहां तक सच्चाई है? अभी 3 अगस्त को हमारा जो मीटिंग समाप्त होगा तो 2-4 दिन के बाद हम इंदौर जा रहे हैं। इंदौर के मेयर से हमारा बहुत अच्छा संबंध काफ़ी वर्षों से है, तो हमको बुलाया जा रहा है। इंदौर से हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली से टीम लेके पुनः मधुबनी बिहार आएंगे, और मधुबनी बिहार में अपने 1 से 45 वार्ड में हर जगह उनको भ्रमण करवाएंगे। कहाँ नाला चाहिए, कहाँ रोड चाहिए, कहाँ पार्क चाहिए, हर चीज़। ये 10-20 करोड़ की बात नहीं है, 100-200 करोड़ की बात है। जो विदेशी फंड इंदौर में जो मेयर हैं वो हमको आश्वासन दिए हैं कि आप आइए इंदौर से दिल्ली ले जाएंगे, वहाँ जो टीम देंगे आप 1-8 महीना मधुबनी में काम करवाइए। काम करा के आप अपने बोर्ड के द्वारा पटना भिजवा दीजिए फाइल कि इतने करोड़ का ये फाइल है। आपका फाइल पटना से हम दिल्ली मंगा लेंगे, और विदेशी फंड आपके मधुबनी शहर में ज़रूर देंगे, ताकि मधुबनी शहर इंदौर न सही उसका थोड़ा सा भी मुकाबला कर लेगा तो मधुबनी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मधुबनी शहर के जब हम विकास की बात कर रहे हैं, विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, तो प्रेरणा लेने के लिए इंदौर जाया जा रहा है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा पूरा विश्वास होगा कि कुछ नया आप वहां से लेके आएंगे, हमारा मधुबनी शहर विकास करेगा। एक सवाल जो मुझे जानना था कि बीते 24 जुलाई को जो खाद्य एवं संरक्षण मंत्री हैं, जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह, वह मधुबनी आई थी और उस बैठक में आप भी शामिल थे। तो उस बैठक के दौरान क्या विशेष रूप से वार्ता हुई थी? बहुत सा बात ऐसा था जो निगम से दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं। हम मुद्दा उठाए कि पानी का बहुत किल्लत है, हमारे यहाँ रौदी हो गया है, तो हमको पानी 1 से 45 वार्ड में पानी का बहुत ज़रूरी है। और मंत्री के द्वारा ऑर्डर मिला कि आप मालिक हैं मधुबनी जिला के, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तौर तरीक़ा से 1 से 45 वार्ड में जहाँ जो करना है कीजिए। और अंत में चूंकि मुहर्रम का पर्व आने वाला है, हमने अभी बातचीत की शांति समिति की, हमने बातचीत की किस प्रकार से मुहर्रम में लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएगी, इस बार जो मुहर्रम है वो किस प्रकार से संपन्न किया जाएगा। तो अंत में हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को आप मुहर्रम पर्व पर क्या बधाई देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? हमारे मुस्लिम भाई, क्योंकि मधुबनी जिला में मुहर्रम बहुत बड़ा पर्व है। एक ज़माना में हमारे रिश्तेदार दूर दूर से आते थे मुहर्रम देखने के लिए, तो मधुबनी में मुहर्रम बहुत धूमधाम से होता है। लेकिन धूमधाम करेंगे ज़रूर, लेकिन पूरा जो सिस्टम है वो प्रशासन को समझेंगे, समाज को समझेंगे, जो इनको लाइसेंस मिला है उनको समझेंगे, और सबको मान सम्मान देते हुए समय सीमा पर अपना काम ख़त्म करके हर मुस्लिम भाई जैसे शाम में निकलेंगे तजिया लेकर के, और सुबह अपने अपने घर बहुत अच्छे तौर तरीक़ा से जाएंगे। और इस बार का जो मुहर्रम होगा ये मधुबनी जिला के लिए चर्चा का विषय होगा, क्योंकि हर जगह सीसी कैमरा, हर जगह बिजली, हर जगह पानी का व्यवस्था नगर निगम के द्वारा किया गया है। तो हमको आशा और उम्मीद है कि ये चर्चा का विषय होगा, और मुस्लिम भाई भी बहुत बुद्धिजीवी है, हम लोगों से कदम में कदम बढ़ा करके अच्छे ढंग से मुस्लिम भाई मुहर्रम मनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही डन न्यूज़ भी आप तमाम दर्शकों से अपील करती है कि जिस प्रकार से मधुबनी नगर निगम तमाम सुविधाओं के साथ आपको मुहर्रम पर्व मनाने की सहूलियत दे रही है, आप भी पूरे विधि व्यवस्था का ख्याल रखते हुए सभी समय सीमा के अंदर अपना शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न करें। मिलते हैं फिर अगले साक्षात्कार में, तब तक के लिए आप देखते रहिए डन न्यूज़, खबरें आप तक।